भाजपा को हराने के लिए जो ओवैसी साहब ने ऑफर दिया था कि सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए, भाजपा को हराने के लिए और योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए आओ मिलकर के चुनाव लड़े, उस पर आपने कौन सा विचार किया? क्या मुसलमान सिर्फ और सिर्फ आपका बंधुआ मजदूर बनकर के रहेगा? आप सियासी डकैती नहीं डाल पाएंगे अखिलेश यादव जी। आपको राम मंदिर की चिंता है, आप तो संविधान को दूसरे नंबर पर बता रहे हैं। आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। अखिलेश यादव जी ने कल एक ट्वीट किया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी के लिए अपने गठबंधन सहयोगियों को इतना इतना सीट देने वाली है। यानी आपके अनुसार वो सत्ता में आने के लिए इतना चिंतित है और प्लानिंग कर रही है कि इतना समय पहले ही वो हर समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रही है। बिल्कुल उसके विचार गलत हो सकते हैं। वो सत्ता में आना चाहती है क्योंकि अत्याचार करने के लिए मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर और छात्रों पर, महिलाओं पर, इस तमाम मुद्दों को लेकर के और अपने लाभ के लिए सत्ता में आना चाहती है। लेकिन आप सत्ता में उसको आने से रोकने के लिए कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं? जिस समाज को आप 34 साल तक वोट बैंक समझते रहे, अगर वो समाज, वो मुस्लिम समाज आपसे कह रहा है कि मेरा भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित होना चाहिए, उसके लिए आपने क्या तय किया अब तक? भाजपा को हराने के लिए जो ओवैसी साहब ने ऑफर दिया था कि सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए, भाजपा को हराने के लिए और योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए आओ मिलकर के चुनाव लड़ें, उस पर आपने कौन सा विचार किया? क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान आपका सियासी गुलाम है? आप उसको पॉलिटिकली अनटचेबल बनाना चाहते हैं? आप उसको अपना गुलाम समझते हैं? अगर नहीं समझते तो आपने कितने सीट अनुपात के अनुसार से देने का प्लानिंग बनाया? यह भी तो बताना पड़ेगा। क्या मुसलमान सिर्फ और सिर्फ आपका बंधुआ मजदूर बनकर के रहेगा? आप सियासी डकैती नहीं डाल पाएंगे अखिलेश यादव जी। आपकी क्या प्लानिंग है? उस 20% समाज के लिए जो सीटें अनुपात के अनुसार होती हैं, क्या वो आप देने का कुछ प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ठगबंधन को उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब वोट नहीं देगा। अब ताबेदारी की बात नहीं होगी, अब भागीदारी और हिस्सेदारी की बात होगी। और अगर आपको भाजपा को हराना है तो बैरिस्टर ओवैसी साहब मजलिस को गठबंधन में लेना पड़ेगा। अब आप बताइए कि आप कब घोषणा करने वाले हैं, कितना सीट अनुपात के अनुसार से देने वाले हैं, ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान जानना चाहता है। और बाकी वर्गों का भी प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं आप? और जो ठेकेदार साहब, हमारे वोटों के स्वघोषित ठेकेदार साहब, अब कुछ मजदूरों को, अपने सियासी मजदूरों को छोड़ेंगे, बोलेंगे इनको बाहरी बोलो, इनको कुछ बोलो। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को बनाया है। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अपने प्रवक्ता हम जैसे लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को बनाया है। बैरिस्टर ओवैसी साहब के जो कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश के होंगे। और अब तक हमने आपके उन सियासी मजदूरों पर विश्वास करके उनको विधायक सांसद बनाया। लेकिन जब मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चला, उनके पर अत्याचार हुआ, मॉब लिंचिंग हुई, फर्जी मुकदमे लगाए गए, दुरुपयोग हुआ कानून का, फर्जी एनकाउंटर हुए, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया गया, और छोड़िए जब वक्फ का काला कानून आया और वंदे मातरम पर इस तरह की थोपने की जो बात आई, तो आपके वो 37 सांसद, 100 विधायक जब गूंगे बनकर बैठे थे। अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसी गूंगों सियासी मजदूरों को नहीं, बल्कि अपने बीच जो अपनी बात करने वाले, अपनी आवाज उठाने वाले, उन संघर्षशील, न्यायप्रिय लोगों को चुन करके भेजने का मन बना चुका है। अब आपके वो सियासी मजदूर भी बेरोजगार हो जाएंगे सियासी तौर पर, और आपकी ये ठेकेदारी, स्वघोषित ठेकेदारी अब चलने वाली नहीं है कि चुनाव के समय पर मुसलमान गाड़ी की आगे वाली डिग्गी में समाजवादी पार्टी की और बाद में पीछे वाली सीट पर भी जगह नहीं, क्योंकि डिग्गी से ज्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कुछ करने नहीं देते। और गृह मंत्री बनाने की बात कर रहे थे, कब बनाया है किसी मुख्यमंत्री ने किसी और को गृह मंत्री? गृह विभाग तो उनके पास रहता है। और अगर इतनी चिंता है, इतना आपका प्रेम है, तो घोषित करिए ना कि इस बार 20% वाले समाज का कोई बेटा उत्तर प्रदेश का हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। घोषणा करिए, दिखाइए ना हिम्मत। लेकिन आप तो हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व के, और आपको राम मंदिर की चिंता है। आप तो संविधान को दूसरे नंबर पर बता रहे हैं। आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं, आपकी मैच फिक्सिंग है। यादवों पे कार्रवाई हो तो आप मैदान में हैं और पहला होती नहीं। मुसलमान को जरा सा नाम आए, उसको एनकाउंटर की बात होती है, बिल्डोजर की बात होती है, गुंडा एक्ट लगता है और आप कोई बात भी नहीं करते हैं। तो अब ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देखिए आपके अनुसार कितनी प्रतिबद्ध है जीतने के लिए, चाहे उसके कुछ भी कितने भी खराब विचार हों।
लेकिन आप उसको हराने के लिए कितने सीरियस हैं ये समझ में आ रहा है। आप तो 20% वाले समाज को ही नकार देना चाहते हैं। क्या ऐसे जीतेंगे आप 2027?